Hello everyone, myself Akash Gupta. I am currently first year MPhil student. Now, yesterday we have discussed about that priority wise chapter in physics, chemistry, biology. Now today just we discuss about the chemistry, chemical bonding. आपको पता ही होगा कि chemical bonding one of the weighted chapter माना जाता है किसी भी मेडिकल एग्जामिनेशन में। इन केमिकल बॉन्डिंग में कुछ एरिया कोर एरिया होता है जहाँ पे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे इन केमिकल बॉन्डिंग में आपको पता ही होगा कि केमिकल बॉन्डिंग में डेडिकेटेड वे में देखा जाए तो इसमें 20 से 22 लेक्चर रिक्वायरमेंट होता है, बट हम लोग का पेपर बहुत पास में है तो हम लोग कोर एरिया पे फोकस करते हैं। जैसे आपको पहले ही बताया था कि जस्ट फोकस ऑन टारगेटेड एरिया जहाँ पे क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो आते हैं सम कोर एरिया ऑफ केमिकल बॉन्डिंग एंड कोर टॉपिक है, और मैंने आपको खुद देख रखे होंगे कि मैंने स्टार मार्क भी कर रखा है कुछ टॉपिक। मींस दैट वह टॉपिक बहुत ही हॉटस्पॉट है उस एरिया का, मतलब बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क वो टॉपिक है। जैसे हाइब्रिडाइजेशन, शेप, डाइपोल मोमेंट, वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन पेयर, रिपल्सन थ्योरी, बॉन्ड पैरामीटर में बॉन्ड एंगल, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी, वीबीटी, एमओटी, रेजोनेंस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड वंडर वॉल। इसमें मैंने बॉन्ड पैरामीटर में कुछ एक्सेप्शन लिख रखा हूँ। एक क्वेश्चन है कम बहुत बार, मतलब मेडिकल में बहुत कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंटली पूछा जा रहा है। इसमें क्या होता था ना, जैसे फ्लोरीन का आगे होना चाहिए, बट ड्यू टू फ्लोरीन में स्मॉल साइज में लोन पे रिपल्सन होने के कारण जो फ्लोरीन है तीसरे नंबर पर शिफ्ट हो जाता है। अब क्लोरीन आगे, ब्रोमीन आगे एंड फ्लोरीन थर्ड नंबर पर शिफ्ट हो जाता है। इसे आप ध्यान रखिएगा, इसलिए मैं इसे थोड़ा अलग करके लिखा हूं, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, हाइब्रिडाइजेशन शेप पे। हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप पे मैंने कुछ एक शॉर्ट ट्रिक बना रखा हूं, एक मेमोज की तरह बना रखा हूं। इसे आप केयर करेंगे, इसे अभी बार बार रिवाइज करेंगे, यदि आपके माइंड में फिट हो गया तो मैं गारंटी लेता हूं शेप के बारे में, शेप वाला क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। तो क्या है मेरा ट्रिक, क्या है, जैसे कि sp3d में कोई लोन पेयर नहीं होता है और sp में कोई लोन पेयर नहीं है। यदि sp3d2 में एक लोन पेयर हो तो क्या होगा, दो लोन पेयर हो तो क्या होगा, sp3d में एक लोन पेयर हो तो क्या होगा, टू लोन पेयर हो तो क्या होगा, थ्री लोन पेयर में क्या होगा। तो सिमिलरली उसी तरह एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, सबसे प्यारी सबसे पहले सीटी लाई पर बजी बजाई, सबसे प्यारी सबसे पहले सीटी लाई पर बजी बजाई, मेरा ट्रिक यही है। इसमें क्या है, यूज कैसे करेंगे, एक के बारे में बता रहा हूं, वैसे सिंपली सारा यूज होगा। जैसे sp3d2 में यदि लोन पेयर एक हो तो ट्रिक है सबसे प्यारे में स्क्वायर पिरामिडल होगा। यदि लोन पेयर दो है, ट्रिक है सबसे पहले शेप क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा। ऐसे आप ऐसे याद रख सकते हैं और ट्राई करिएगा, आप इसे याद रख सकते हैं। याद रख लिए तो मैं गारंटी बोल रहा हूं आपका शेप में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आते हैं नेक्स्ट पे, ज्योमेट्री पे एंड ज्योमेट्री पे डिस्कशन करते हैं। आप खुद देखे होंगे कि एनसीईआरटी आप जब ओपन करेंगे ना तो इस वाला ज्योमेट्री एंड शेप पे एनसीईआरटी ने आई थिंक 7 to 8 पेज में काफी अच्छे से डिटेल्ड वे में डिस्कशन किया है। तो जैसे ज्योमेट्री में लीनियर में sp है, sp2 है, sp3d है एंड sp3d है एंड sp3d2 में ऑक्टाहेड्रल, पेंटागोनल, बाइपिरामिडल, इसे आप ध्यान रखिएगा और इससे भी क्वेश्चन आते हैं। और सेकंड टॉपिक पे आता है डाइपोल मोमेंट। आपको पता होगा कि डाइपोल मोमेंट भी फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन है। डाइपोल मोमेंट मेनली डिपेंड करता है वेक्टर क्वांटिटी है एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव पे बेस्ड होता है, पोलैरिटी पे बेस्ड होता है। तो आते हैं डाइपोल मोमेंट में क्या इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। डाइपोल मोमेंट सिमेट्री है, यदि सिमेट्री है, कोई मॉलिक्यूल सिमेट्री है तो उसका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। अनसिमेट्री है तो डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है। उसी प्रकार मैंने डाइपोल मोमेंट के बारे में ऊपर भी एक्सप्लेन कर रखा है। जैसे जितने भी शेप होते हैं स्क्वायर पिरामिडल में इसका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है, ClF5 होगा, BrF5 हो गया। सिमिलरली सीसॉ में डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है, टी में डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है, पिरामिडल में डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है, बेंड्स में डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है। और सिमिलरली आ जाए ये ज्योमेट्री में जिनकी म्यू इक्वल टू जीरो भी हो सकता है, लीनियर में नॉन जीरो भी हो सकता है, ट्राइगोनल प्लेनर में BF3 में म्यू जीरो होता है। सिमिलरली टेट्राहेड्रल में, सिमिलरली ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में, ऑक्टाहेड्रल में एंड पेंटागोनल बाइपिरामिडल में, इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। और देन आते हैं कि सब इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, एनसीईआरटी में भी काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो और ये वाला क्वेश्चन ना मेनली बहुत फ्रीक्वेंट ऑर्डर पूछा गया है। जैसे अमोनिया NH3 BF3 में एनसीईआरटी में NH3 के बारे में, जैसे नाइट्रोजन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ड्यू टू वेक्टर होने के कारण, जो नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसकी जो वेक्टर शिफ्ट नाइट्रोजन की तरफ थोड़ा सा इस पे फोकस करते हैं NH3 में। जैसे NH तो नाइट्रोजन में एक लोन पेयर होता है, इसका जो वेक्टर होगा ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा एंड हाइड्रोजन नाइट्रोजन में नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ड्यू टू दिस रीजन, इसकी वेक्टर शिफ्टिंग ऊपर की तरफ हो जाता है। ओवरऑल इसकी भी तीनों की वेक्टर शिफ्ट अपर हो जाता है। बट NH3 में क्या होता है गाइस, NH3 में
फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण क्या होता है, जो नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन में जो ड्यू टू फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसका वेक्टर सिर्फ फ्लोरीन की तरफ हो जाता है एंड लोन पेयर ऊपर की तरफ हो जाता है। तो ओवरऑल एक नाइट्रोजन का लोन पेयर ऊपर एंड फ्लोरीन का लोन पेयर नीचे, वेक्टर डायरेक्शन नीचे, इसके कारण फाइनली रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, कम हो जाता है। तो ओवरऑल हम लोग इस ऑर्डर को आप ध्यान रख सकते हैं। सिमिलरली मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल एल्डिहाइड में आपको पता होगा कि क्लोरीन में फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, आल्दो क्लोरीन की जो डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है कंपेयर टू द मिथाइल फ्लोराइड से। तो इसको भी ध्यान रख सकते हैं। ये एक ऑर्डर है, इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में भी कहीं ना इसको भी डिस्कशन किया गया है। तो क्योंकि हमारे एग्जाम में से कभी भी तीनों से यहाँ पूछ सकता है, यहाँ पूछ सकते हैं, इसे ध्यान रख सकते हैं। आते हैं बेंजीन में डायपोल मोमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, ये देखते हैं कि जैसे बेंजीन जैसे ऑर्थोक्लोरोबेंजीन, मेटाक्लोरोबेंजीन एंड पैराक्लोरोबेंजीन में इसमें क्या है, यदि थीटा जितना कम होगा डायपोल मोमेंट उतना ज्यादा होगा। इससे क्राइटेरिया से आप ऑर्थो मेटा पैरा में क्लियर कट डायपोल मोमेंट के बारे में बता सकते हैं। आते हैं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में आपको पता होगा कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है, यहाँ पे भी डिस्कशन किया गया है। क्लास 12 के हेलो एरिन में वहाँ पे भी काफी अच्छे से लाइन पैरा में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया कि इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है हमारे पैरामेडिकल एग्जामिनेशन में। तो मेल्टिंग पॉइंट मेनली आपको बताएं कि मेल्टिंग पॉइंट मेनली सिमेट्रिकल बेसिस पे होता है। तो यदि मेल्टिंग पॉइंट में पैराक्लोरोबेंजीन में ड्यू टू सिमेट्रिकल होने के कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। और ऐसे आप हिस्ट्री को याद रखते हैं, POM। आते हैं पॉम और आते हैं बॉइलिंग पॉइंट में एक और आपको अच्छा ट्रिक बताता हूँ, जिससे आपको एग्जाम में इजीली क्लिक करने का एक सडन क्लिक आ जाता है, क्योंकि मैंने भी ऐसे याद कर रखा है। जैसे बोरिंग प्राइम मिनिस्टर, बी में बॉइलिंग पॉइंट, वो ओ को कैपिटल में बनाइए और PM प्राइम मिनिस्टर। तो ऐसे याद कर सकते हैं। एक और तरीका मैं बताऊं, दोनों में जो मेटा वाला लास्ट में आएगा। आते हैं विस्पर थ्योरी के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं किया है, क्योंकि ये बहुत टाइम कम होने के कारण मैंने इसलिए इसे बहुत छोटे में रखा है, बहुत कोर एरिया पे फोकस किया है। बिकॉज इसलिए फोकस किया है क्योंकि अब तो टाइम भी कम है और केमिकल बॉन्डिंग बहुत लार्ज चैप्टर, बहुत बड़ी चैप्टर है। यदि हम इस टॉपिक को फोकस करें तो उतना हो नहीं पाएगा और हम लोग के पास इतना टाइम नहीं है। तो आपके लिए छोटी छोटी वीडियो में या आप ट्राई करेंगे शॉर्ट में जो भी इंपॉर्टेंट एरिया है, टॉपिक है, उसमें कवर करके आपको बताएं। तो नेक्स्ट टॉपिक आते हैं वेस्पर थ्योरी पे। वेस्पर थ्योरी एक्सप्लेन करता है ज्योमेट्रिक एंड के बारे में बताता है, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी पे बेसिस होता है। और एनसीईआरटी में एक ऑर्डर भी दे रखा है, उस ऑर्डर को आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे लोन पेयर की जो है मतलब रिपल्सन ज्यादा होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्सन कम होता है, उससे कम बॉन्ड पेयर के रिपल्सन होता है। अब आते हैं कि इसका मेन रीजन क्या होता है। एनसीईआरटी लिखता है ना कि जो लोन पेयर होता है मेनली ऑक्यूपाई लार्ज स्पेस कंपेयर टू लोन पेयर, बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। तो एक बार आप एनसीईआरटी के थ्रू गो थ्रू जाइएगा और आप यदि पढ़ते हैं वहाँ पे और अच्छा क्लियरिटी आपको मिलेगा। अब आते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मैं बताऊं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने बहुत सारा प्रॉब्लम जो वीबीटी में था उसने काफी अच्छे से सॉल्व किया। पैरामैग्नेटिज्म O2 के बारे में एक्सप्लेन किया एंड मैनी मोर ज्योमेट्री के बारे में, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक के बारे में एमओटी ने काफी अच्छे से पूरा डिटेल वे में एक्सप्लेनेशन दिया और प्रूफ भी किया। तो आते हैं एमओटी में मोस्ट इंपोर्टेंट एरिया ने आपने पूरे लॉन्ग ईयर जर्नी में केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से पढ़ा होगा। आप ट्राई करिएगा, अपना नोट्स लीजिएगा, वहाँ से एमओटी के बारे में कुछ क्वेश्चन करिएगा। पीवाईक्यू में बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, उसको प्रैक्टिस करिएगा। और मैं शॉर्ट में भी एमओटी के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपने जब अपने क्लास में पूरी लॉन्ग ईयर जर्नी में आप पढ़े होंगे तो टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन 0 से 20 की वो होगा। और बॉन्ड ऑर्डर जैसे मैं बताऊं एक तरीका है, हम लोग पढ़ते हैं जैसे 14 का 3 होगा, लेफ्ट में राइट में 0.5 डिक्रीज करते जाइए और 7 तक टोटल इलेक्ट्रॉन 7 तक आप सिंपली इसका फॉर्मूला का यूज करके कर सकते हैं। अब आती कुछ और तरीका मैं बताता हूँ ताकि ये थोड़ा और इजी मैं कर सकूँ। जैसे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0, 4 या 20 हो तो मॉलिक्यूल्स नहीं एग्जिस्ट करता, उसका बॉन्ड ऑर्डर आप खुद देख लीजिए। 0 तो 0 है, यदि 4 में है 4 में 0 बॉन्ड ऑर्डर है और देन 20 में भी बॉन्ड ऑर्डर 0 है। तो इससे ये कि मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट टू काउंट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि इवन नंबर इलेक्ट्रॉन है तो डायमैग्नेटिक होगा एंड ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक होगा। एंड सम एक्सेप्शन है, इवन नंबर इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी है ऑड पैरामैग्नेटिक हो जाता है, जैसे बॉस B2 O2 S2। तो एक और की पॉइंट है, इसे नोटेट करिएगा। जैसे क्या होता है कि कुछ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सम ऑफ स्पीशीज मोर नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन विल बी लेस स्टेबल होता है, जिसमें एंटी बॉन्डिंग में जितना अधिक इलेक्ट्रॉन होगा उसका स्टेबिलिटी कम होगा।
तो आते हैं अब एक और इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, इस चीज को आप अपने नोट्स से एनसीईआरटी से जाइएगा, इस एरिया को अच्छे से पढ़िएगा। इस बार हमको मेरा जहां तक मानना है पैरामेडिकल में इस पॉइंट से जरूर क्वेश्चन आएगा, आप अपना नोट्स देखिएगा। उससे जैसे अप टू नाइट्रोजन पे एक ट्रिक है, हम लोग को बताया गया था, हमें खुद याद कर, मुझे खुद अच्छे से पता है, 2-1-2 एंड 1-2-2-1। जैसे आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन फीलिंग में सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s pi to px is equal to pi to py, then sigma 2pz and pi star to px pi star to py and then sigma 2pz। इलेक्ट्रॉन की फीलिंग है, जैसे कैसे आप इलेक्ट्रॉन फील कर सकते हैं, बट ये रूल ऑक्सीजन में या ऑक्सीजन से ज्यादा में अप्लाई नहीं होता है। सिर्फ उसमें एक चीज चेंज करिएगा, जो सिग्मा 2p जो होता है पहले आ जाता है कंपेयर टू सिग्मा 2pz एंड पाई 2py। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस चीज को एरिया को थोड़ा अधिक फोकस करिएगा, अपना नोट्स उठाइएगा वहां से और एनसीईआरटी में देखिएगा, वहां से आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो ओवरऑल मैं पूरा कंक्लूजन देता हूँ इस केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से, आप अच्छे से इस एरिया में इस टॉपिक को अच्छे से फोकस करिएगा और ट्राई करिएगा इसी टॉपिक में अच्छे से ग्रिप बनाइएगा। और यदि इस टॉपिक को अच्छे से ग्रिप बना लेते हैं, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ अगला जो पैरामेडिकल एग्जामिनेशन है, जो भी क्वेश्चन आएगा इसी एरिया से आएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।